हेलो जी। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के रीति रिवाज और परंपरा की ये दूसरी क्लास है। इसमें हम आज देखेंगे जन्म से संबंधित रस्में। कौन सी रस्में देखेंगे? जन्म से संबंधित रस्में। पहला है जच्चा या होलर गीत। ये बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो गीत गाए जाते हैं उसे जच्चा गीत या होलर गीत कहा जाता है। अगले है बेमाता गीत। ये भी बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। देखो, जब छोटा बच्चा नींद में मुस्कुराता है ना, तो हम लोग कहते हैं, मतलब लोकल भाषा में कहता है कि बेमाता इसको हंसा रही है। तो ये वही गीत है, बेमाता गीत, जो कि जन्म के समय गाए जाते हैं। अगला है छेड़े। ये किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है ना, तो मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं। छेड़े शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं। फिर है जन्मोत्सव। पुत्र के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है और पुत्री के जन्म पर सूप छाजला बजाया जाता है। देखो, यहाँ से सवाल आ सकता है और पहले भी कई बार आया हुआ है कि देखो, पुत्र के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है और पुत्री के जन्म पर सूप छाजला बजाया जाता है। ऐसा होता है ना गाँव में कि अगर कांसे की थाली की आवाज सुनाई दे तो सब लोग बहुत खुश होते, कह रहे हैं लड़का हुआ लड़का। और अगर छाजला, कहीं पता चले कि छाजला बजाए, तो कोई खुश नहीं होता। मतलब यही हमारे समाज की रियलिटी है कि सब चाहते कि पुत्री पैदा हो। अगला है नावण या नावण। देखो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस घर में ना सूतक लगा हुआ रहता है। मतलब उस घर में पूजा पाठ, कुछ दिनों तक पूजा पाठ या कुछ भी शुभ काम नहीं करते हैं। फिर बच्चे के जन्म के 5 दिन, 7 दिन या 9 दिन बाद माँ व बच्चे को पहला स्नान कराया जाता है। उस दिन घर में भी साफ सफाई की जाती है। जो अपना परिंदा वगैरह होता है उसको धोया जाता है। मतलब सब पूजा पाठ किए जाते हैं। तो इसको नावण कहते हैं। नावण से याद रखना, नहाना, यानी माँ व बच्चे का पहला स्नान होता है। ये लोकल, मतलब अलग अलग जगह, मैंने कहीं पे 5 दिन में भी देखा है करते हुए, कहीं पे 7 दिन, कहीं पे 9 दिन। बट आरपीएससी के अकॉर्डिंग 9 दिन का आंसर सही मानना, ठीक है। और पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर, इसी नावण के दिन महिला जो पीला पोमचा पहनती है, जो कि पुत्र के जन्म पर पहनती है। और गुलाबी पोमचा अगर पुत्री जन्म लेते है तो गुलाबी पोमचा। ये तो आप ध्यान रख सकते हो कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, तो गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर। और ये जो पोमचा है ना, ये पीहर से आता है। कहाँ से आता है? पीहर से। अगला है जलवा पूजन। इसमें कुआ पूजन किया जाता है, पनगढ़ पूजन किया जाता है। ये जन्म के 1.25 महीने बाद किया जाता है। 1 या 1.25 महीने बाद किया जाता है। और कहीं कहीं पर अलग अलग टाइम पीरियड में भी किया जाता है। और ये जलवा पूजन भी मैंने देखा है कि पुत्र के जन्म पर किया जाता है, पुत्री के जन्म पर नहीं किया जाता। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस, भेदभाव करते हैं। पता नहीं कहीं पे पुत्री जन्म पे किया होगा, जाता होगा, बट हमारे यहाँ तो जलवा पूजन पुत्र के जन्म पर ही किया जाता है। नेक्स्ट देखो, जामड़ा या कोयला। पियर पक्ष की तरफ से आए उपहार, पियर पक्ष की तरफ से जो उपहार आते हैं उसको जामड़ा या कोयला कहते हैं। 10 टन, 10 से नाम से पता चला पुत्र जन्म के 10वें दिन या 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव। पुत्र जन्म के 10 दिन बाद या 10 माह के बाद जो उत्सव या समारोह किया जाता है उसको क्या कहते हैं? 10 टन। अगला है नामकरण। बच्चे का नाम पंडित द्वारा रखा जाता है। ये 9वें दिन रखा जाता है, कहीं पे 11वें दिन रखा जाता है। फिर है सुहाड़। देखो, जब महिला बच्चा पैदा करती है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए कुछ अलग तरह के खाने की सामग्री बनाई जाती है, उसको सुहाड़ कहते हैं। और इसको अपन लोकल भाषा में सनीड़ा भी कहते हैं। तो महिला के लिए बनाई गई खाद्य सामग्री को क्या कहते हैं? सुहाड़। अगली है ढूंढ। संतान जन्म के बाद जो घर में पहली होली होती है उसको ढूंढ कहा जाता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो जो घर में पहली होली आती है उसको ढूंढ कहा जाता है। फिर है कोतला। पियर पक्ष की तरफ से जवाई को दिए जाने वाले उपहार। जवाई को दिए जाने वाले उपहार। जब बच्चा पैदा होता है तो पीहर में भी कुछ प्रोग्राम किया जाता है, और जवाई को और जवाई के घर वालों को जो उपहार दिए जाते हैं उनको कोतला कहा जाता है। सो थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना। बाय बाय।